क्वेश्चन ये है कि एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल स्मूथ इंसुलेटेड सिलेंडर है और उसके अंदर में एक फिक्स्ड कंडक्टिंग वॉल है और एक इंसुलेटिंग पिस्टन है। पिस्टन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल F फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोनों पार्ट में मोनो एटॉमिक गैस भरा हुआ है। लेफ्ट पार्ट में गैस का मास m1 है और राइट पार्ट में गैस का मास m2 है। तो लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो वॉल है वो फिक्स्ड कंडक्टिंग वॉल है। तो अगर यहाँ पर फिक्स्ड इंसुलेटिंग वॉल होता तो क्या होता? तो अगर यहाँ पर फिक्स्ड इंसुलेटिंग वॉल होता, उस केस में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाता, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड वॉल इंसुलेटिंग हो जाए तो उस केस में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है वहाँ से हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और उस केस में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि T इंटू वी टू द पावर गामा-1 कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो अगर ये फिक्स्ड वॉल इंसुलेटिंग होता तो उस केस में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका प्रोसेस एडियाबैटिक होता। अगेन पिस्टन पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस फोर्स की वजह से पिस्टन इस तरफ मूव करेगा और लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो कंफर्म है कि लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है। मतलब है कि अगर ये जो फिक्स्ड वॉल है वो इंसुलेटिंग होता, उस केस में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका प्रोसेस एडियाबैटिक होता और पिस्टन के मूवमेंट से सिर्फ लेफ्ट पार्ट के गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता और जो राइट पार्ट में गैस है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता, उसके टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर ये फिक्स्ड वॉल इंसुलेटिंग होता, उस केस में जो राइट पार्ट है उसमें गैस का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता, लेकिन जो लेफ्ट पार्ट है उसमें गैस का टेम्परेचर राइज करता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स वॉल है वो कंडक्टिंग है, तो कंफर्म हो गया कि दोनों पार्ट में गैस का टेम्परेचर साथ साथ राइज करेगा। ठीक है। अगर फिक्स्ड वॉल इंसुलेटिंग होता, उस केस में राइट पार्ट वाले गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता और जो लेफ्ट पार्ट में गैस है उसका टेम्परेचर राइज करता और ज़्यादा राइज करता। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स्ड वॉल है वो कंडक्टिंग है, तो अब क्या होगा कि दोनों पार्ट में गैस का टेम्परेचर एक साथ राइज करेगा लेकिन ज़्यादा राइज नहीं करेगा। ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर जो कंडक्टिंग वॉल है वो क्या करेगा कि हीट को लेफ़्ट से राइट ट्रांसफ़र करेगा और उस हीट की वजह से राइट पार्ट में जो गैस है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं इस इंस्टेंट पर लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। ठीक है। अगेन उस इंस्टेंट पर राइट पार्ट में जो गैस है उसका प्रेशर मान लेते हैं P डैश है, वॉल्यूम मान लेते हैं V डैश है और जो टेम्परेचर है वो दोनों में सेम होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि पिस्टन जब कंप्रेस होगा तो दोनों पार्ट में जो गैस है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन राइट पार्ट में जो गैस है उसका टेम्परेचर इसलिए राइज कर रहा है क्योंकि लेफ्ट पार्ट में जो गैस है वो इस तरफ हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के हो ही रहा है कि लेफ्ट पार्ट में जो गैस है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, फिर भी उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगा। ठीक है। क्योंकि
इसमें से हीट बाहर जा रहा है, फिर भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो कन्फर्म है कि लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगा। और अगेन राइट पार्ट में जो गैस है वो हीट रिसीव कर रहा है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो कन्फर्म है कि राइट पार्ट में जो गैस है उसका स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं कि इस पार्ट में जो गैस है उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो एक्चुअल में CV है, क्योंकि राइट पार्ट में जो गैस है उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका प्रेशर P, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर T है, और राइट पार्ट में जो गैस है उसका प्रेशर P डैश, वॉल्यूम V डैश और टेम्परेचर T है। और हम क्या करते हैं कि पिस्टन को dV से मूव करते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि उस ड्यूरेशन में लेफ्ट पार्ट में जो गैस है वो राइट पार्ट वाले गैस को dQ हीट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि दोनों पार्ट में बारी बारी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, वी हैव dQ इक्वल टू du प्लस dw, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो पहले इस लॉ को लेफ्ट पार्ट वाली गैस के लिए अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट पार्ट में जो गैस है वो हीट रिजेक्ट किया है। ठीक है, हीट बाहर निकला है, और यहाँ पर जो dQ है दिस इज हीट गिवन टू द गैस, तो यहाँ पर जो dQ है ये हो जाएगा माइनस dQ। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में जो गैस है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो हीट रिलीज कर रहा है, सो द हीट एक्सेप्टेड बाय द गैस विल बी माइनस dQ, एंड दिस इज इक्वल टू μ1 CV dt। इसे मान लेते हैं μ1 मोल है और इसे मान लेते हैं μ2 मोल है। ठीक है, सो du विल बी μ1 CV dt प्लस PdV। तो अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिस्टन है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, लेकिन जो गैस है वो टुवर्ड्स लेफ्ट पिस्टन पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड वी हैव वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू माइनस PdV। ठीक है, पिस्टन जो है वो टुवर्ड्स राइट dV से मूव किया है, लेकिन जो गैस है वो टुवर्ड्स लेफ्ट पिस्टन पर P प्रेशर अप्लाई किया है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस माइनस PdV होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट पार्ट के लिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया। नेक्स्ट राइट पार्ट के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करते हैं। तो राइट पार्ट में जो गैस है वो dQ हीट एक्सेप्ट किया है, सो हीट सप्लाई टू द गैस इज इक्वल टू dQ इक्वल टू du, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो dt से राइज किया है। ठीक है, दोनों पार्ट में गैस का टेम्परेचर dt से राइज हुआ है, सो du विल बी μ2 CV dt प्लस वर्क डन बाय द गैस। तो राइट पार्ट में गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कंफर्म है कि वर्क डन बाय द गैस जो है वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसका मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। C इज द स्पेसिफिक हीट, इट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द गैस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लेफ्ट पार्ट में जो गैस है उसको हमने माइनस dQ हीट सप्लाई किया है। ठीक है, एक्चुअल में लेफ्ट पार्ट से जो हीट है वो रिलीज हुआ है, मतलब लेफ्ट पार्ट में माइनस dQ हीट सप्लाई हुआ है डिवाइड बाई dt। तो ये जो है वो पूरे गैस के लिए हीट कैपेसिटी है, एंड फॉर मोलर हीट कैपेसिटी C1 ये हो जाएगा माइनस dQ बाई dt डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल, दैट इज μ1। ठीक है, एंड दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द लेफ्ट पार्ट ऑफ द गैस। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि इसमें dq/dt की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से dq/dt की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो वी हैव द मोलर हीट कैपेसिटी C1 इक्वल टू -1/μ1 इंटू dq/dt, दिस इज μ2 इंटू CV, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू -μ2/μ1 एंड CV विल बी 3R/2। गैस मोनोएटॉमिक है तो CV 3R/2 की इक्वल होगा। अगेन μ2 μ1 का जो रेशियो है वो m2 m1 के रेशियो की इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस विल बी -m2/m1 इंटू 3R/2। तो इस तरह से ये आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।